कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा था कि सोनम वांगचुक कब मर जाएंगे, जल्दी मर जाए, कुछ ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स। साइंटिस्ट भूखा बैठा 18 दिन से, सरकार क्या सोच के बैठी है। सांसद को अगर संसद के बाहर इस तरीके से आने के बाद भी सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, सरकार को लोगों के जान जाने से फर्क पड़ना बंद हो गया है। मैं यहाँ पे राहुल गांधी को घेरूं से क्या होगा? राहुल गांधी मुझे कहेंगे मैं आज सीजेपी के मंच में हूं, कल को हो सकता है परसों देहरादून में राहुल गांधी के साथ आवाज उठा रहा हूँ। इस देश में हो गया है कि वन मैन शो चल रहा है, मोदी जी के सामने कोई नहीं बोल सकता। आप लगातार इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार आपने नीट पेपर हो या फिर यूपीएससी का पेपर हो, उस पर आवाज़ उठाई है। अभी 18 दिन हो गए सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पे बैठे हो, क्या लगता है आपको सरकार कब तक सुनेगी? पता नहीं सरकार क्या सोच के बैठी है। सरकार के लोगों ने सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया है। मीडिया उतने अच्छे तरीके से दिखा नहीं रही, बल्कि मीडिया तो ये दिखाती है कि प्रोटेस्ट है ही नहीं सही चीज़ों के लिए, तो शायद सरकार तक वो बात ठीक से पहुंच नहीं रही। बट ऐसा नहीं है, मुझे लगता है यहाँ इतने लोग आए हैं। सोचिए देश के सांसद को अगर संसद के बाहर इस तरीके से आने के बाद भी सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ही है कि सरकार बहुत संवेदनहीन हो गई है। सरकार के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, 2 4 10 जान जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो हमने कोविड में देखा, उसके बाद एक इंजीनियर डूब के चला गया, ये उसको नहीं बचा पाए। उसके बाद कितनी जगह आप देखते हैं स्कूल की छत गिर गई, बिल्डिंग्स में आग लग गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को लोगों के जान जाने से फर्क पड़ना बंद हो गया है। इनका शायद ऐसा मानना हो गया है कि हम जनसंख्या कानून नहीं लाएंगे, ऐसी तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित होने दो। आपके लगातार भाषण सुने मैंने, यहाँ भी स्टेज पे भी सुनती रहती हूँ, बट आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरते हैं। विपक्ष भी यहाँ नहीं आए, राहुल गांधी भी यहाँ नहीं आए, उन्होंने आवाज भी नहीं उठाई, तो वो भी तो सेम घेरे में। मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि सब लोग एक तरीके से आवाज उठाएं। 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का हो रहा है जो बीजेपी के हैं। तो किसको घेरें आप बताइए? मैं यहाँ पे राहुल गांधी को घेरूं, उससे क्या होगा? राहुल गांधी मुझे कहेंगे मैं उठा तो रहा हूँ पेपर लीक पे आवाज, मैं दूसरे तरीके से उठा रहा हूँ, मेरा मंच बड़ा है, मैंने अभी कोटा में जाकर के आवाज उठाई, अभी देहरादून में आवाज उठा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं, सबका तरीका अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब सीजेपी के। मैं ही हूँ, मैं आज सीजेपी के मंच में हूँ, कल को हो सकता है परसों देहरादून में राहुल गांधी के साथ आवाज उठा रहा हूँ पेपर लीक पे। हमारा मतलब है पेपर लीक पे आवाज उठाना। विपक्ष के नेता है, उनको आना नहीं चाहिए था स्टेज पे? मैं तो कहता हूँ पक्ष वालों को भी आना चाहिए था। लोगों की शायद जमीर मर चुके हैं, उनको कहना चाहिए था कि हम आपके साथ आके बैठे हैं और हम मोदी जी से लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में हो गया है कि वन मैन शो चल रहा है, मोदी जी के सामने कोई नहीं बोल सकता। रवि किशन को सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है, उछल उछल के सरकार की चाटुकारिता करने का वक्त मिल जाता है। उनको नहीं दिख रहा कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट भूखा बैठा 18 दिन से। इस पे आप बताइए किसी ने लिखा हो तो? ये लोग तो क्या है कि कोई कुछ बोले तो उसको दबाने का काम करते हैं, इनकी पूरी पीआर टीम। लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता नहीं है। झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता और किसी का नहीं टिका है। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा था कि सोनम वांगचुक कब मर जाएंगे, जल्दी मर जाए, कुछ ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स, और उसके अलावा भद्दी भद्दी वीडियोस बना के आज जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं वो तो सब पीआर गेम है ही। बाकी आजकल कमेंट बहुत आसान हो गया है। आप चैट जीपीटी को कमांड दीजिए, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आपकी वीडियो के नीचे हजारों कमेंट कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो वही है, हम लोग अभी उतने समझदार इन लोगों ने नहीं किए, हमें उतनी शिक्षा नहीं दी। हमें 5वीं क्लास में ही बताया जाता कि सोशल मीडिया के कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उनको नहीं देखना है, वो कोई भी करा सकता है। हमें बताया जाता कि सोशल मीडिया के थंबनेल से डिसाइड नहीं करना है कि नैरेटिव क्या है। हमें बताया जाता कि एक रील 30 सेकंड की नहीं बता देगी कौन सही है कौन गलत है। आज क्या, मैं आके खड़ा हो जाऊं, आप दिखा देंगे अभिनय शर्मा सीजेपी मंच मेरा, जबकि कोई ना सीजेपी ना बीजेपी से लेना देना नहीं। मेरा है पेपर लीक से, मेरा है शिक्षा व्यवस्था में खामियां से। कल को हो सकता है कि मैं राहुल गांधी भी पेपर लीक पे बोल रहे हैं, मैं भी साथ में पेपर लीक पे बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की होगी। ये लोग इसी तरीके से करते हैं कि मेरी फोटो किसी के साथ है, इसका मतलब मैं उसका आदमी हूँ। तो सबके साथ करते हैं, गलत करते हैं। 2013 में अरबाज की फोटो भी मलाइका के साथ थी, तो क्या अरबाज मलाइका का आदमी है? नहीं है। अभी फोटो से नहीं डिसाइड होगा कि कौन किसका आदमी है। अच्छा सर, एक जो सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं कि अभी तक जब 18 दिन आमरण अनशन को हो गए सोनम वांगचुक के, कोई भी बड़ा कंटेंट क्रिएटर या फिर जो बड़ा मीडिया चैनल है, पत्रकार नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं एक फर्स्ट डे से कवर कर रही हूँ, मैंने देखा सडनली बड़े बड़े चैनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स आने शुरू हो गए इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। हाँ, तो अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट में जान है, मतलब सही में एक आदमी ने अपनी जान लगा दी। मतलब फर्स्ट डे सोचिए लोगों के लिए, और लोग कह रहे प्रोटेस्ट में जान नहीं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। उनको आना चाहिए था फर्स्ट डे से। लेकिन आजकल वही हो गया ना, आजकल क्या हो गया ना, रील का दौर है। आप देखेंगे कोई सांसद भी आएगा, सब कोई आएगा, तो वो क्या है, रील। उनके साथ 4 लोग होंगे। मैंने आज देखा चंद्रशेखर आजाद भी, उसके साथ 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे वीडियो बनाने वाले। आप देखेंगे मेरे साथ 1-2 लोग थे, लेकिन किसी कैमरा ऑन नहीं देखेंगे। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारा पर्पज ये है कि बस हमने बोला और हम बोल के निकल। मैं इनको ये बोल के भी जाता हूँ कि जब मेरी जरूरत हो तो आधी रात को बता देना, मैं आ जाऊँगा। मैं कोई वीडियो बना के नहीं आया, मैंने बोला कि यार मेरा मन है, तुम लोग ऐसे हिम्मत, जब मुझे लगता है कि यार इनको
हिम्मत देने की ज़रूरत है तो मैं आता हूँ खुद से। मैं उसके बीच बीच में भी स्टेज पे नहीं गया, लेकिन यहाँ आके भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो लोग देश हित की आवाज़ उठा रहे हैं उन सबका सहयोग करें।